Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and today in this video we'll discuss about the novel Macbeth by William Shakespeare. And guys, we'll discuss the Act 4 Scene 1 summary and analysis. And guys, before this video we have already discussed about the introduction, main characters, complete summary and the previous act summary and analysis also. सो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है BA ऑनर्स इंग्लिश, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप लोग वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट डिस्कस अबाउट दिस सीन। तो गाइज़ दिस सीन स्टार्ट्स ऑन अ डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट। सो गाइज़ ये सीन कब स्टार्ट होता है? ये सीन स्टार्ट होता है डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट, मतलब तूफान आ रहा होता है उस रात को ये सीन स्टार्ट होता है। सो दिस सीन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। सो गाइज़ देखो, एक तो ये सीन स्टार्ट होता है, जो प्लॉटिंग होती है उस टाइम पर मौसम इस तरीके का होता है कि तूफ़ानी तूफ़ानी, और इस सीन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो कास्टिंग ऑफ अ स्पेल बाय विचेस, कि जो विचेस हैं वो कुछ स्पेल करती है, कुछ मंत्र बोलती हैं, चैंटिंग करती हैं इसी तरीके से, एंड द सुपर नेचुरल आंसर्स ऑन द डिमांड्स ऑफ मैकबेथ। दूसरा पार्ट किस में डिवाइड कर सकते हैं कि जो मैकबेथ है विचेस से क्वेश्चंस पूछता है और विचेस उनके सुपर नेचुरल आंसर्स देती हैं, एंड द थर्ड रिटर्न ऑफ मैकबेथ टू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। और तीसरा पार्ट किस में डिवाइड कर सकते हैं इस सीन का कि जो मैकबेथ है दोबारा से आ जाता है लड़ाई वाले सीन में, वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। सो गाइस देखो ये सीन स्टार्ट कैसे होता है, मतलब हम सबसे पहले अब इस सीन का फर्स्ट पार्ट है कास्टिंग ऑफ अ स्पेल बाय विचेस, के जो विचेस हैं वो किस तरीके से कास्टिंग कर रही हैं वो हम देख रहे हैं। सो ये सीन स्टार्ट होता है 3 विचेस हैंगिंग आउट इन अ केव रोस्टिंग मार्शेलोज एंड चैंटिंग स्पेल्स अराउंड अ बॉइलिंग कॉल्ड्रॉन। सो गाइस देखो ये सीन स्टार्ट होता है 3 विचेस की एंट्री के साथ, जो 3 वियर्ड सिस्टर्स जिन्हें हम 3 विचेस कह रहे हैं उनके एंट्री के साथ ये सीन स्टार्ट होता है, और वो एक केव के बाहर हैंग आउट कर रही हैं जहाँ पर वो मार्शेलोज रोस्ट कर रही हैं, और साथ ही साथ उन्होंने एक कॉल्ड्रॉन मतलब एक कढ़ाई, बड़ी सी कढ़ाई रख रखी है, उसमें वो कुछ उबाल रही हैं, और जो वो कढ़ाई है उसके अंदर उन्होंने अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग पार्ट्स डाल रखे हैं, जैसे फ्रॉक की जीभ डाल रखी है, किसी के हाथ डाल रखे हैं, किसी एनिमल की उंगली डाल रखी है, किसी एनिमल की पूंछ डाल रखी है। इस तरीके से उन्होंने उस कॉल्ड्रॉन में अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग पार्ट्स डाल रखे हैं, और उस बॉइलिंग कॉल्ड्रॉन के अराउंड घूमकर, मतलब उसके चारों तरफ घूमकर वो कुछ कुछ मंत्र बोल रही हैं। एंड देन हेकेट एंटर्स, मैकबेथ फॉलोज हर। सो गाइस देखो उसके बाद जो इन 3 विचेस की गॉडेस है हैकेट, वो एंटर होती हैं और उसके पीछे पीछे मैकबेथ आता है। मैकबेथ उस हैकेट को फॉलो करता है, एंड देन मैकबेथ गिव्स विचेस सम प्रॉप्स टू कंट्रोल द वेदर। सो गाइस देखो जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, और इसीलिए जो मैकबेथ है वो विचेस को कुछ प्रॉप्स देता है कि आप इस वेदर को कंट्रोल करो, वेदर को थोड़ा नॉर्मल कर दो। एंड देन मैकबेथ सेज दैट ही हैज़ सम मोर क्वेश्चन। सो गाइस जो मैकबेथ यहाँ पर आता है विचेस के पास, वो विचेस को बोलता है कि उसे कुछ और क्वेश्चंस पूछने हैं विचेस से अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग। एंड गाइज विचेस ऐड सम मोर इंग्रेडिएंट्स टू द कॉल्ड्रॉन एंड ईच एड्रेसिंग मैकबेथ। सो गाइज देखो विचेस मैकबेथ को एड्रेस करने से पहले उस कॉल्ड्रॉन के अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट्स डाल देती है, और उसके बाद हर विच एक एक करके मैकबेथ को एड्रेस करती है। सो सबसे पहले विच आती हैं, एंड द फर्स्ट विच विद एन आर्म्ड हैड वॉन्ट्स हिम टू बी बिवेयर ऑफ मैकडफ। सो गाइज सबसे पहले जो विच आती है उसके हाथ में होता है एक हैड, आर्म्ड हैड होता है उसके हाथ में, जो कि उसे वार्न कर रहा है कि तुम मैकडफ से सावधान रहो, मैकडफ से बच के रहो, मैकडफ तुम्हारे लिए खतरा साबित हो सकता है। एंड देन द सेकेंड विच अपीयर एंड विद अ ब्लडी चाइल्ड प्रोमिसेस नन ऑफ वुमन बॉर्न शेल हार्म्स ऑफ मैकबेथ। सो गाइज देखो उसके बाद सेकेंड विच अपीयर होती है, उसके पास होता है एक छोटा सा बच्चा, ब्लडी चाइल्ड होता है उसके पास, और उस चाइल्ड से वो ये रिप्रेजेंट करती है कि मैकबेथ को उससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो एक विमेन से पैदा हुआ हो, मतलब जो एक विमेन से पैदा हुआ होगा वो मैकबेथ को हार्म नहीं पहुंचा सकता। और मैकबेथ सोचता है कि हर कोई विमेन से पैदा हुआ है, इसका मतलब कोई भी उसे हार्म नहीं पहुंचा सकता। एंड देन द थर्ड, अ चाइल्ड वियरिंग क्राउन विद अ ट्री इन हिज हैंड, मैकबेथ वॉन्ट बी कंक्योर्ड ही इज सेफ अंटिल बिरमन वुड मूव्स टू डनसिन हिल। सो गाइज उसके बाद थर्ड विच अपीयर होती है, और उसके हाथ में एक बच्चा होता है जिसके सर पर क्राउन होता है, मतलब वो राजा है, और उसके हाथ में होता है ट्री। तो मतलब वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि मैकबेथ तब तक सेफ है तब तक बिरमन वुड्स मूव्स टू द डनसिन एंड हील्स, तब तक मैकबेथ सेफ है। सो ये तीनों विचेस इस तरीके से मैकबेथ को बिवेयर करती हैं कि अगर ये चीज़ें हैं तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। गाइस मैकबेथ क्या सोचता है कि हर कोई इंसान विमेन से पैदा होता है, इसका मतलब उसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और रही बात मैकडफ की तो वो मैकडफ को मरवा देगा। तो गाइस देन मैकबेथ थिंक्स ही इज सेफ नाउ, बट ही स्टिल आस्क्स इफ बैंकेज चिल्ड्रन विल एवर रूल। तो गाइस मैकबेथ सोचता है वो सेफ है बिकॉज एवरी मैन बोर्न ऑफ विमेन एंड बिरमन वुड्स डज नॉट मूव टू द डनसिन हिल, इसलिए वो सोचता है कि वो सेफ है। बट वो फिर भी पूछता है कि जो बैंके के डिसेंडेंट्स है क्या वो कभी किंग बन सकते हैं, विल दे एवर रूल।
एंड देन विचेस वार्न हिम टू आस्क नो मोर क्वेश्चंस बट मैकबेथ आस्क्ड। गाइस विचेस बोलती हैं कि नो मोर क्वेश्चंस, अब हम किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे, प्लीज़ डोंट आस्क नो मोर क्वेश्चंस। सो गाइस उसके बाद मैकबेथ बोलता है कि बस इस सवाल का जवाब दे दो, उसके बाद मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। और अगर विचेस ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो जो भी बुरा मेरे साथ होने वाला है, जो भी कर्ज तुमने मेरे लिए बताए हैं, वो सब मैं चाहता हूँ कि वो तुम पर पड़ जाए, वो सब तुम्हारे साथ होगा, जो मेरे साथ होने वाला होगा वो सब तुम्हारे साथ हो जाएगा। एंड देन विचेस उसको शो करके दिखाती हैं, एंड विचेस शोज हिम अ लाइन ऑफ 8 किंग्स, द लास्ट वन होल्ड्स अ मिरर विच रिफ्लेक्ट्स मैनी मोर किंग्स एंड वन इज़ होल्डिंग 2 ऑर्ब्स। सो गाइज देखो उसके बाद जब मैकबेथ ये बोलता है ना विचेस को कि विचेस सिर्फ इस लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दो, अदरवाइज जो भी चीज़ें मेरे साथ होने वाली होंगी वो तुम्हारे साथ हो जाएंगी। उसके बाद जो विचेस है वो शो करके दिखाती हैं मैकबेथ को, और वो 8 किंग्स मतलब 8 छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि किंग्स होते हैं, वो शो करती हैं। और जो सबसे लास्ट वाला बच्चा होता है किंग, उसके हाथ में होता है एक मिरर, और उस मिरर में से रिफ्लेक्शंस आ रही होती हैं बहुत सारे और भी किंग्स की। और वो जो लास्ट में किंग होता है ना मिरर में, उसके हाथ में होती है 2 ऑर्ब्स। 2 ऑर्ब्स का मतलब होता है कि एक ही साथ एक ही बंदा 2 जगहों पे शासन करता है, वो होता है। और गाइस जो लास्ट वाला बच्चा होता है ना, इसकी शक्ल बैंके से मिलती है। सो यहाँ पर आकर जो मैकबेथ है वो थोड़ा घबरा जाता है। एंड गाइस जेम्स 1 ऑफ इंग्लैंड एंड जेम्स 6 ऑफ स्कॉटलैंड ट्रेस्ड लीनियज बैक टू बैंके, जेम्स हैड 2 ऑर्ब्स। तो देखो जो जेम्स 1 था ना इंग्लैंड का, इसे ही जेम्स 6 कहा गया है स्कॉटलैंड का। मतलब ये एक तरीके से 2 ऑर्ब्स, मतलब ये 2 जगह पर शासन करा था, 2 जगहों की बागडोर इसने संभाल रखी थी। और गाइस ऐसा माना जाता है कि जो ये जेम्स 1 इंग्लैंड का या जेम्स 6 स्कॉटलैंड का, ये एक ही बंदा था, और ये बैंके का डिसेंडेंट था, मतलब इसका लिंक था बैंके से। सो गाइज उसके बाद ये तो मैंने आपको एनालिसिस बताया है। सो गाइज विचेस जो है उसको ये 8 किंग शो करने के बाद वहाँ से चली जाती है। विचेस सिंग, डांस एंड वैनिश। ये तो गाइज देखो हमने सेकंड पार्ट डिस्कस किया है, जो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि इस सीन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो था वो विचेस वाला था कि मतलब विचेस वो जो कॉर्नरॉल लेकर बैठी थी उसके अंदर अलग अलग चीज़ें डाल रही थी। सेकंड ये वाला था कि मैकबेथ के आंसर्स किस तरीके से देती है विचेस। और अब जो मैकबेथ है वो पॉलिटिकल वर्ल्ड में वापस आ चुका है। एंड लेनॉक्स एंटर एंड टेल्स मैकबेथ दैट मैकडफ हैड डेफिनेटली रन अवे टू इंग्लैंड टू गेट सम हेल्प फॉर अ रिबेलियन। सो गाइस देखो मैकबेथ जब पॉलिटिकल वर्ल्ड में वापस आ गया है तो लेनॉक्स एंटर होता है, और लेनॉक्स मैकबेथ को बताता है कि मैकडफ जो है वो भाग गया है इंग्लैंड, और वहाँ से वो रिबेल की तैयारी, मतलब तुम्हारे खिलाफ रिबेल करने की तैयारी कर रहा है, एक आर्मी बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो तुम्हारे अगेंस्ट वॉर कर सके। एंड देन मैकबेथ डिसाइड्स टू एमर्जेस इन द बैटल, ही अनाउंसेस हिज इंटेंशन टू अ रेक ऑफ अ टेरिबल रिवेंज ऑन मैकडफ्स वाइफ एंड चिल्ड्रन। सो गाइस उसके बाद मैकबेथ डिसाइड करता है कि अब तो वो बैटल करके ही रहेगा, और वो अनाउंस कर देता है कि मैकडफ की वाइफ और जो मैकडफ के बच्चे हैं उनके साथ सबसे पहले वो रिवेंज लेगा, उनको मरवा देता है मैकबेथ। सो गाइज इस तरीके से जो ये सीन है एक्ट 4 सीन 1 एंड हो जाता है। एंड वेरी सून विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग सीन्स। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। एंड डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।